अगस्त 1 तारीख 2025 से अगस्त 31 तारीख 2025 इस महीने का राशिफल। मेष राशि, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका पहला चरण। शुभ ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण यह महीना सकारात्मक और संतोषजनक रूप से बीतेगा। सभी नियोजित कार्य पूरे होंगे। आय में कोई कमी नहीं हो सकती है। आपको महत्वपूर्ण वित्तीय और व्यक्तिगत समस्याओं से राहत मिलेगी। आपको बहुत सारे शुभ शब्द सुनने को मिलेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान देना अच्छा है। कार्य जीवन में आपकी प्राथमिकता बढ़ेगी। करियर और व्यवसाय लाभदायक रहेंगे। स्वास्थ्य स्थिर रहेगा। आपको दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से कुछ राहत मिलेगी। वित्तीय मामलों में सही निर्णय लेने से आपको लाभ होगा। परिवार पर खर्च बढ़ने की संभावना है। आपके शब्द घर और बाहर दोनों जगह मूल्यवान होंगे। आप दोस्तों के साथ डिनर पार्टियों में शामिल होंगे। बच्चे अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। बेरोजगारों को शुभ शब्द प्राप्त होंगे। आप कपड़े, आभूषण और घरेलू सामान खरीदेंगे। यात्रा की संभावना है। इस राशि के लोगों के लिए इस पूरे महीने सुब्रह्मण्यष्टकम का पाठ करना अच्छा है। वृषभ राशि, कृत्तिका 2, 3, 4, रोहिणी, मृगशिरा 1, 2। राशि स्वामी शुक्र 20 अगस्त तक गुरु के साथ धन भाव में रहने से आय में वृद्धि हो सकती है, कमी नहीं। शनि के लाभ भाव में होने से करियर, नौकरी और व्यवसाय में भी सकारात्मक और संतोषजनक प्रगति होगी। कुल मिलाकर यह महीना इस राशि वालों के लिए अधिकतर अनुकूल रहेगा। सोचे हुए कार्य योजना के अनुसार पूरे होंगे। करियर और नौकरी में अपने प्रदर्शन से आप अधिकारियों को प्रभावित करेंगे। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना है। व्यवसाय में उल्लेखनीय प्रगति होगी। महत्वपूर्ण मामले सुचारू रूप से पूरे होंगे। 1-2 व्यक्तिगत और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। मित्रों के साथ सेवा कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अचानक धन प्राप्ति की संभावना है। बेरोजगारों के साथ साथ कर्मचारियों को भी अच्छे प्रस्ताव मिलने के संकेत हैं। रियल एस्टेट निवेशकों को लाभ होगा। राहु और केतु के उपाय के रूप में इस राशि के लोगों के लिए स्कंद स्तोत्र का पाठ करना अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, मृगशिरा 3, 4, आर्द्रा, पुनर्वसु 1, 2, 3। अगस्त के अंत तक धन भाव में स्वामी बुध के रहने और मिथुन राशि में बृहस्पति और शुक्र की युति होने से कई तरह से आय में वृद्धि की संभावना है। शेयर, सट्टा और वित्तीय लेन देन भी काफी लाभदायक रहेंगे। आपको बकाया धन प्राप्त होगा। अधिकांश वित्तीय समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कार्यस्थल पर वेतन और भत्ते बढ़ेंगे। नौकरी और व्यवसाय में आय अपेक्षा से अधिक रहेगी। 1-2 व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान हो जाएगा। महत्वपूर्ण मामलों और काम में आपको रिश्तेदारों और दोस्तों से मदद मिलेगी। संपत्ति संबंधी विवादों में आप समझौतावादी तरीके अपनाएंगे। आपकी प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि होगी। उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा। बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी। छात्रों को उनकी अपेक्षा के अनुसार सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। वित्तीय मामलों में वादे करना ठीक नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का बार बार पाठ करने से सुख में वृद्धि होगी। कर्क राशि, पुनर्वसु 4, पुष्यमी, आश्लेषा। इस राशि के लोगों के लिए यह महीना सामान्य रहेगा क्योंकि शुभ ग्रह उनके पक्ष में नहीं है। आय स्थिर रहेगी। कुछ महत्वपूर्ण प्रयास सफल होंगे। घर और वाहन की सुविधा से संबंधित प्रयास फलदायी होंगे। कर्मचारियों के लिए बेहतर है कि वे जोखिम न लें। हर काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी और विवाह के प्रयासों में निराशा होगी। आय में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन खर्च बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण मामलों में अपने फैसले खुद लेना बेहतर है।
आय की कोई कमी नहीं हो सकती है। आप जिस भी काम के लिए मन बनाएंगे वह पूरा होगा। आप अपने करियर और नौकरियों में सहकर्मियों की मदद से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। बच्चे अपनी पढ़ाई में कुछ प्रगति करेंगे। अनावश्यक परिचितों से दूर रहना बेहतर है। मनचाहा विवाह होने की संभावना है। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान करेंगी। इस राशि के लिए बुध के उपाय के रूप में दुर्गा देवी स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा है। सिंह राशि, माघ, पुब्बा, उत्तरा 1। इस राशि के लिए अगस्त का महीने में लाभ भाव में गुरु और शुक्र के गोचर और धन भाव में मंगल के गोचर के कारण आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अपनी आय बढ़ाने के लिए आप जितना प्रयास करेंगे उतना ही बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति थोड़ी अनुकूल होने पर भी दूसरों की मदद करने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण मामलों में जल्दबाजी में निर्णय लेने की संभावना है। खानपान और बाहर घूमने फिरने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। व्यावसायिक वातावरण कुछ हद तक अनुकूल रहेगा। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ गलतफहमियां न हों। बच्चों की पढ़ाई अनुकूल रूप से आगे बढ़ेगी। नौकरी में प्राथमिकता और प्रभाव में वृद्धि होगी। अचानक धन लाभ होने की संभावना है। पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा। नौकरी और विवाह संबंधी प्रयासों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। 1-2 शुभ घटनाएं घटित होंगी। अष्टम शनि और सप्तम राहु के उपाय के रूप में नियमित रूप से शिवार्चन करवाना अच्छा रहता है। कन्या राशि, उत्तर 2, 3, 4, हस्त, चित्ता 1, 2। राशि स्वामी बुध लाभ भाव में और गुरु व शुक्र दशम भाव में होने से नौकरी में पदोन्नति, वेतन वृद्धि और अन्य शुभ कार्यों की संभावना है। आर्थिक और संपत्ति के मामले सुचारू रूप से चलेंगे। करियर और व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होगी। पारिवारिक मामलों में जीवन साथी की सलाह लेना भी अच्छा रहेगा। वित्तीय लेन देन, शेयर और सट्टेबाजी लाभदायक रहेंगे। पारिवारिक खर्च बढ़ने की संभावना है। जिन लोगों को अतीत में आपसे आर्थिक मदद मिली है वे नाराज हो सकते हैं। महत्वपूर्ण मामलों में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दीर्घकालिक ऋण के मामले में दबाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना अच्छा रहेगा। आप रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ किसी दावत में शामिल होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतेगा। बेरोजगारों को शुभ समाचार मिलेगा। सप्तम भाव में शनि और कन्या भाव में मंगल के उपाय के रूप में स्कंद स्तोत्र का पाठ करना अच्छा रहेगा। तुला राशि, चित्ता 3, 4, स्वाति, विशाखा 1, 2, 3। इस महीने राशि का स्वामी शुक्र गुरु के साथ भाग्य भाव में रहेगा और दशम भाव में बुधादित्य योग बनेगा, अतः आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। करियर और व्यवसाय में आपको सौभाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा और बेरोजगार लोगों को विदेश में अवसर प्राप्त होंगे। करियर और नौकरी के लिए आप विदेश जाएंगे। परिवार में विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्यों के होने की संभावना है। घर और बाहर दोनों जगह आपकी वाणी और कर्म का मान बढ़ेगा। सभी लंबित कार्य और मामले सुचारू रूप से पूरे होंगे। आपकी आय संतोषजनक रहेगी। बीमारी से काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी के साथ कपड़े और आभूषण खरीदेंगे। परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। करियर और व्यवसाय में कम प्रयास से ही उच्च लाभ प्राप्त होगा। आपको वह शुभ समाचार सुनने को मिलेगा जिसका आप इंतजार कर रहे थे। महंगे घर में मंगल के उपाय के रूप में सुब्रह्मण्य अष्टकम का पाठ करना अच्छा होता है। वृश्चिक राशि, विशाखा 4, अनुराधा, ज्येष्ठा। राशि स्वामी मंगल लाभ भाव में होने से आय में कोई कमी नहीं रहेगी। चतुर्थी में राहु के गोचर के कारण
कभी कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। घर और वाहन संबंधी प्रयास अधिकतर सफल रहेंगे। थोड़े प्रयास से ही आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आएगा। अप्रत्याशित भाग्य का साथ मिलेगा। महत्वपूर्ण मामले और कार्य समय पर और सुचारू रूप से पूरे होंगे। घर और बाहर दोनों जगह अधिकतर अनुकूल वातावरण रहेगा। करियर और व्यवसाय में अपेक्षा से अधिक आय होगी। संपत्ति संबंधी विवाद अनुकूल रूप से सुलझेंगे। परिवार में शुभ कार्य होने की संभावना है। उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा। बेरोजगारों के प्रयास सफल होंगे। छात्रों को बड़ी सफलता मिलेगी। करियर और व्यवसाय में आय में थोड़ी वृद्धि होगी। कार्य जीवन सुचारू रूप से चलेगा। राहु और केतु के उपाय के रूप में स्कंद स्तोत्र का पाठ करना अच्छा होता है। धनु राशि, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा प्रथम चरण 1। सप्तम भाव में शुक्र के साथ स्वामी गुरु की युति और दशम भाव में मंगल का गोचर कई तरह से आय में वृद्धि करेगा। नौकरी में निश्चित रूप से पराक्रम योग बनेगा। चूँकि इस महीने के उत्तरार्ध में रवि भाग्यस्थानम में प्रवेश कर रहा है, इसलिए कर्मचारियों और बेरोजगार लोगों को भी विदेशी प्रस्ताव प्राप्त होंगे। अर्धाष्टम शनि के कारण स्वास्थ्य को लेकर कुछ सावधानियां बरतना अच्छा है। अधिकांश व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा। समाज में सम्मान और शिष्टाचार की कमी नहीं होगी। करियर और व्यवसाय संतोषजनक रूप से आगे बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर समृद्धि बढ़ेगी। आपको अधिकारियों का सम्मान और प्रशंसा मिलेगी। बकाया और बकाया राशि वसूल होगी। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें। अच्छे संपर्क बनेंगे। अचानक वित्तीय लाभ की संभावना है। आपको एक दो अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। अर्धाष्टम शनि के उपाय के रूप में शिवार्चन करना चाहिए। मकर राशि, उत्तराषाढ़ा 2, 3, 4, श्रवण, धनिष्ठा 1, 2 राशि स्वामी शनि के तृतीय भाव में गोचर के कारण आय में कमी नहीं हो सकती है। किसी न किसी रूप में आय में वृद्धि होने की संभावना है। नौकरी में भी उन्नति होगी। अधिकारी आपकी सलाह और सुझावों से लाभान्वित होंगे। सप्तम भाव में बुधादित्य योग बनने से मान सम्मान और शिष्टाचार में वृद्धि होगी। करियर और व्यवसाय में पर्याप्त परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चलेगा। संपत्ति और आर्थिक मामलों में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। यात्रा कुछ परेशानी का कारण बनेगी। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर आपको डॉक्टरों से सलाह लेनी होगी। घर और बाहर दोनों जगह दबाव बढ़ेगा। बेरोजगारों के प्रयास सकारात्मक रहेंगे। अप्रत्याशित रूप से जिद्दी कर्ज वसूल होंगे। राजनीतिक हलकों से संपर्क बढ़ेगा। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। अच्छे विवाह की संभावना है। इस राशि के लोगों के लिए दुर्गा देवी स्तोत्रम का पाठ करना अच्छा है। कुंभ राशि, धनिष्ठा 3, 4, शतभिषम, पूर्वा भाद्रपद 1, 2, 3 राशि का स्वामी शनि धन भाव में है, इसलिए आपकी आय में थोड़ी देरी से ही सही वृद्धि होगी। आपके आय के स्रोतों का विस्तार होगा। आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे कम होंगी। पारिवारिक जीवन सुखी और सुचारू रहेगा। आपकी वाणी का महत्व बढ़ेगा। पारिवारिक मामलों में आप सोच समझकर निर्णय लेंगे। आपके अपने घरेलू प्रयास अधिकांशतः सकारात्मक रहेंगे। भाई बहनों के साथ संपत्ति संबंधी विवाद समझौते से सुलझेंगे। बृहस्पति और शुक्र के पंचम भाव में गोचर के कारण कार्य जीवन में आपकी कुशलता की पहचान बनेगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना है। संतान की उन्नति होगी। संतान प्राप्ति की संभावना है। रिश्तेदारों से वाद विवाद के संकेत हैं।
बेरोजगारों और कर्मचारियों को विदेश से प्रस्ताव प्राप्त होंगे। आर्थिक मामलों में अपनी बात दूसरों पर थोपना बेहतर नहीं है। वित्तीय लेन देन न करें। नियमित रूप से शिवार्चन करवाने से 7.5 शनि का प्रभाव कम हो जाता है। मीन राशि, पूर्वा भाद्र 4, उत्तरा भाद्र, रेवती। इस राशि के स्वामी का चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह के साथ युति और पंचम भाव में बुधादित्य योग का निर्माण पूरे महीने को सकारात्मक और संतोषजनक बनाएगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अपना घर बनाने के प्रयास सफल होंगे। संपत्ति संबंधी विवाद अनुकूल रूप से सुलझेंगे। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। न केवल करियर और व्यवसाय बल्कि नौकरी भी आशाजनक रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को नए अवसर मिलेंगे। वित्तीय और व्यक्तिगत समस्याएं सिर पर आएंगी। वे आर्थिक रूप से अपेक्षा से अधिक प्रगति करेंगे। बेरोजगारों को मनचाही कंपनियों से प्रस्ताव मिलेंगे। बच्चों की शिक्षा के संबंध में सकारात्मक जानकारी मिलेगी। वे परिवार के सदस्यों के साथ दैवीय गतिविधियों में भाग लेंगे। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। किसी से भी वादा न करें। इस राशि के लोगों को भगवान दत्तात्रेय की